Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the PIB and Indian Express initiative. और आज हम जो इंडिपेंडेंस डे पे पीएम की स्पीच थी उससे रिलेटेड विल बी डिस्कसिंग सम टॉपिक्स सच एज नेशनल हेल्थ आईडी एंड देन विल बी डिस्कसिंग दी एनसीसी एक्सपेंशन. तो एनसीसी वगैरह के बारे में और एक्सपेंशन के बारे में देखेंगे. ऑल्सो फ्रॉम पीआईबी विल बी सीइंग अबाउट ऑप्टिकल फाइबर केबल और जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है उसके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग. तो फर्स्टली वील गो टू इंडियन एक्सप्रेस. पहला एक्सप्लेन सेक्शन जो है इट इज़ व्हाट इज़ दी नेशनल हेल्थ आईडी अनाउंस्ड बाय पीएम मोदी. तो ये नेशनल हेल्थ आईडी सिस्टम क्या है? तो इट विल बी अ रिपोजिटरी ऑफ ऑल हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन. तो डिजिटल एक आईडी बनाई जाएगी जो और उन सारी आईडीज़ की हर इंसान की उसमें अपनी अपनी आईडी से रिलेटेड जो भी हेल्थ की इंफॉर्मेशन होगी उसकी पूरी रिपोजिटरी बनाई जाएगी. ओके और इसको लिंक किया जाएगा टू अ हेल्थ डेटा कंसेंट मैनेजर जैसे कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन. ओके और उसका यूज़ क्या किया जाएगा? टू सीक पेशेंट्स कंसेंट. ओके उसमें उनका पेशेंट का कंसेंट लिया जाएगा एंड दिस विल अलाउ फॉर द सीमलेस फ्लो ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स मॉड्यूल. तो जो भी पर्सनल आईडी जैसे किसी इंसान ने बनाई है उसमें पूरे उनके हेल्थ रिकॉर्ड्स रहेंगे. तो अब कोई भी अगर उसको एक्सेस करना चाहता है तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के थ्रू दे विल सीक पेशेंट्स कंसेंट वेदर दे कैन एक्सेस. ओके तो ये आईडी कैसे बनाई जाएगी? इट विल बी क्रिएटेड बाय यूजिंग अ पर्सन्स बेसिक डिटेल्स. वो अपना मोबाइल नंबर या आधार नंबर का यूज़ करके जो है अपना हेल्थ आईडी बना सकते हैं. ओके और ये यूनिक रहेगा एंड ऑप्शन रहेगा कि अपने सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स वो चाहें तो आईडी से लिंक कर सकते हैं. अब इसका बैकग्राउंड क्यों है, ये बात क्यों आई है? क्योंकि इसकी बात हुई थी नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 की आई थी. सो इट इन्विसेज द क्रिएशन ऑफ अ डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम. पूरा एक इकोसिस्टम बनाया जाए जहाँ पे इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम हो और जो भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी वो मतलब एक्सेस कर सकें और इसके साथ में एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और सिटीजन्स का एक्सपीरियंस भी जो है वो इम्प्रूव हो. ओके और इसके बाद 2018 में नीति आयोग ने एक प्रपोजल दिया था कि डिजिटल हेल्थ आईडी बनाई जाए. ओके तो अब ये जो ये नेशनल हेल्थ आईडी रहेगी ये कौन कौन इससे इंटरेक्ट कर पाएगा? तो जैसा मैंने बताया हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, लैब्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ऑनलाइन फार्मेसीज एंड टेलीमेडिसिन फर्म्स, तो ये सब इंटरेक्ट कर पाएंगी. तो अब आप बोलोगे कि इसमें इनका राइट टू चॉइस अफेक्ट नहीं हो रहा है. तो सी दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन कि आपके पास में ऑप्शन है. ओके डिजिटल हेल्थ आईडी का आपके पास में ऑप्शन है, लेकिन अगर आप हेल्थ आईडी नहीं चाहते हो तो भी आपको ट्रीटमेंट डिनाई नहीं किया जाएगा. ट्रीटमेंट वुड स्टिल बी अलाउड इवन इफ़ यू डोंट वांट अ हेल्थ आईडी. ओके और ऐसे क्या पहले कोई ग्लोबल इंस्टेंसेस रहे हैं जहाँ पे सेंट्रलाइज्ड हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम है? तो हाँ ऐसा 2005 में यूके ने अपना नेशनल हेल्थ सर्विस बनाई थी जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली सारे पेशेंट्स के हेल्थ रिकॉर्ड्स रखे जा रहे थे और हॉस्पिटल्स ने काफ़ी कुछ मतलब रिकॉर्ड्स ले भी लिए थे. लेकिन दिक्कत की बात क्या थी कि वहाँ पे कुछ भी नेशनल हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हो रहा था. So it was a kind of a failure and it is considered as one of the most expensive healthcare IT failures. Okay. Now why PM Modi has announced an expansion of the NCC? तो न्यूज़ क्या है कि जो ये 72 ईयर ओल्ड नेशनल कैडेट कॉर्प्स का ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्ट्रेंथ अभी 14 लाख है. इट विल ग्रो टू 15 लाख यानी 1 लाख नए कैडेट्स जिसमें से 1/3 फीमेल रहेंगी उनको अभी इंड्यूस किया जाएगा. एंड ये जो एक्सपेंशन है ये कोस्टल और बॉर्डर एरियाज़ में इम्प्लीमेंट किया जाएगा. तो एनसीसी के बारे में पहले देख लेते हैं. तो दिस वाज अ बॉडी विच वाज फॉर्म्ड इन 1948 और इसके जो रूट्स हैं वो ब्रिटिश एरा में जो यूनिफॉर्म्ड एंटिटीज़ थी जैसे यूनिवर्सिटी कॉर्प्स
वहाँ पे इसके रूट्स जाते हैं। और जैसा मैंने बताया 14 लाख हैं अभी, और उसमें 1/3 से भी कम गर्ल्स हैं। और इसके 3 विंग्स हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स विंग। ओके, और करते क्या है इसमें कि कैडेट्स जो है उनको हाई स्कूल और कॉलेज लेवल पे इनरोल किया जाता है, और फिर उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह होती है, कई सारे एक्टिविटीज़ कैंप्स वगैरह होते हैं, और उनको सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। इसको हेड कौन करता है? तो रिमेंबर इट इज़ हेडेड बाय अ डायरेक्टर जनरल ऑफ 3-स्टार मिलिट्री रैंक एंड इट फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके, और इसके 17 रीजनल डायरेक्टोरेट्स हैं जो कि स्टेट्स को या फिर ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स यूटीज़ को गवर्न करते हैं। और इसमें एकेडमिक करिकुलम बेसिक्स भी सिखाए जाते हैं जो कि आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड हैं। और जब इमरजेंसी सिचुएशंस आती है तो उसमें रिलीफ एफर्ट्स में भी एनसीसी कैडेट्स को इन्वॉल्व किया जाता है। तो अब एक्सपेंशन का सिग्निफिकेंस क्या है, तो क्यों किया जा रहा है? तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी भी मतलब जो बॉर्डर और कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कोप है एक्सपेंशन का। और उसके बाद में ये एक रिकमेंडेशन भी थी डीवी शिकतकर कमेटी की। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, यू हैव टू टेल मी कि शिकतकर कमेटी किस चीज़ के लिए बनी थी, व्हाट वाज द शिकतकर कमेटी वाज फॉर। ओके, और कोस्टल रीजन्स में क्या होगा कि जो ट्रेनिंग इट विल इंक्रीज द इंटरेस्ट इन करियर्स इन नेवी, कोस्ट गार्ड एंड मर्चेंट शिपिंग एवेन्यूज़। और बॉर्डर एरियाज़ में क्या होगा, जो ट्रेंड कैडेट्स हो गए दे कैन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन कंटिजेंसीज, जो कि बताया कि एमरजेंसीज वगैरह में इनको मतलब इनका रोल रहता है। तो ऐसी कंटिजेंसीज में जब भी बॉर्डर एरिया में होगी तो वहाँ पे उनका रोल होगा, और आर्म्ड फोर्सेस को कई बार सपोर्ट करने के लिए भी इनका रोल माना जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू पीआईबी। तो अब अनाउंसमेंट और क्या हुआ है कि ईच विलेज विल बी कनेक्टेड विथ ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क केबल कनेक्टिविटी इन नेक्स्ट 1000 डेज। और इसमें ये भी कहा है कि जो लक्षद्वीप है उसको अभी अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्ट किया जाएगा इन 1000 डेज, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले अंडमान निकोबार आइलैंड्स को किया गया है। तो OFC के बारे में देख लें, इट इज़ द टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड विद डेटा ट्रांसमिशन। तो कनेक्टिविटी है तो डेटा कनेक्टिविटी की यहाँ पे बात हो रही है, डेटा ट्रांसमिशन के लिए टेक्नोलॉजी होती है। और इसमें लाइट पल्सेस का यूज़ किया जाता है, जो कि एक लॉन्ग फाइबर होता है, उसके थ्रू ये प्लास्टिक या ग्लास का बना हुआ रहता है। देयर इज़ अ मेटल वायर्स देयर आर इनसाइड फॉर द ट्रांसमिशन। ओके, और उसी को प्रेफर किया जाता है। सो वाई ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड, बिकॉज वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से अनअफेक्टेड रहते हैं। ओके, और इसमें एक प्रिंसिपल कौन सा यूज़ होता है, तो 2-3 जो इसमें कीवर्ड्स हैं प्लीज़ याद रखिएगा। ऑप्टिकल फाइबर इज़ फॉर डेटा ट्रांसमिशन, लाइट पल्सेस होती हैं, और जो फाइबर होती है वो प्लास्टिक ग्लास की बनी होती है, और मेटल वायर्स का यूज़ किया जाता है। देन द प्रिंसिपल यूज्ड इज़ द ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अंदर ही अंदर जब रिफ्लेक्ट होकर वो लाइट ट्रांसमिट होती है तो उसके साथ में डेटा ट्रांसमिट होता है। ओके, इसके एडवांटेजेस क्या हैं OFC के? सो फर्स्टली इट इज़ इकोनॉमिकल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, थिन और नॉन फ्लेमेबल होता है, पावर कंजम्पशन कम होता है, सिग्नल डिग्रेडेशन कम होता है, फ्लेक्सिबल और लाइट वेट होता है, और डेटा सिक्योरिटी इज़ एक्सीलेंट। ओके, नेक्स्ट इज़ द गरीब कल्याण रोजगार योजना। तो ये अभी 20 जून 2020 को ही लॉन्च हुई है, एंड इट इज़ रूरल पब्लिक वर्क्स स्कीम, और इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम द विलेज ऑफ तेलिहार इन खगड़िया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ओके, और इसमें बेनिफिशियरीज कौन होंगे, तो खासकर ये उन लोगों को लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए है जो कि रिटर्नी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो मतलब बाहर जैसे दिल्ली वगैरह टाइप के स्टेट्स में चले गए थे, तो वहाँ से अभी कोरोना के कारण जब वो लौट के आए हैं, रिटर्नी माइग्रेंट वर्कर्स और रूरल सिटीजन्स हैं, तो उनको लाइवलीहुड देने के लिए है। और इट कवर्स अ टोटल ऑफ 116 डिस्ट्रिक्ट्स, इसमें खासकर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा। सो हियर इज़ द क्वेश्चन 2 फॉर यू, दैट इज़ यू हैव टू टेल मी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी हैं और किस बेसिस पे इनको
चूज़ किया है। कौन सी है तो आप नहीं बता, काफ़ी सारी है, बट हाउ मैनी आर देयर एंड किसने मतलब ये कंसेप्ट रखा है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का, एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, मतलब क्या बेसिस क्या है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को चूज़ करने का। ओके, सो इसमें 6 स्टेट्स के अक्रॉस कंसिडर किया जा रहा है, मतलब जहाँ से मेनली माइग्रेंट्स गए थे और वापस आए हैं, दैट इज़ बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, झारखंड एंड उड़ीसा। ओके, सो बेसिकली वही बीमारू स्टेट्स यू कैन रिमेंबर। ओके, and it involves intensified and focused implementation of 25 different types of work। तो 25 अलग तरीके के काम वगैरह दिए जाएंगे और एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। तो एक साइड पे इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और दूसरी साइड पे रूरल रीजन्स का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होगा। तो इसमें 12 मिनिस्ट्रीज़ को इन्वॉल्व किया गया है। ओके, एंड द वर्कर्स विल हेल्प बिल्ड ग्राम पंचायत। अब ये क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के कैसे काम करेंगे, जैसे ग्राम पंचायत भवन बिल्ड करना, आंगनवाड़ी सेंटर, नेशनल हाईवे वर्क्स, रेलवे वर्क्स, वाटर कंजर्वेशन वर्क्स। ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम पीआईबी टुडे। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चंस, कीप गिविंग योर फीडबैक्स एंड कीप लविंग अस। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।